आज की रात केवल उत्सव नहीं है, ये वो क्षण है जब हम स्मरण करते हैं उस दिव्य घड़ी का जब अंधकार के बीच प्रकाश प्रकट हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश और स्वागत है आपका स्काईलाइंस पर। कृष्ण जन्म केवल देवकी की कोख से नहीं हुआ, बल्कि यह उस सत्य का प्रतीक है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्येकत्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थात जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जानता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। इन 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार का वास्तविक उद्देश्य बताते हैं। उनका अवतरण किसी एक देश, जाति या समय के लिए सीमित नहीं है। हर बार जब धर्म दबता है, अधर्म हावी होता है, सज्जन पीड़ित होते हैं और दुष्ट शक्तियां बढ़ती है, तब वह स्वयं धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। आज लोग अक्सर गीता का अर्थ अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर बताते हैं। कोई कहता है देखो भगवान तो केवल युद्ध कराते हैं, कोई कहता है गीता कहती है कि फल की चिंता ही मत करो। सोचिए, क्या आज हमारे समाज में अधर्म नहीं बढ़ रहा है? क्या आज भी सच्चाई नहीं दबाई जाती? क्या आज भी दुष्ट लोग हावी नहीं हैं? तो फिर क्या हमें आज कृष्ण की आवश्यकता नहीं है? और क्या यह संभव नहीं कि कृष्ण फिर से जन्म लें हमारे भीतर, हमारे कर्मों में, हमारे जीवन में? आज की सबसे बड़ी समस्या लोगों की है कि भागदौड़ से भरी इस जिंदगी में अपने महाकाव्यों और शास्त्रों को पढ़ने के लिए उनके पास समय नहीं है। इसीलिए अपनी सुविधा के हिसाब से 2-4 शब्द उठाकर उन्हें तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ के अनुसार परोस देते हैं और यही भ्रम फैलता है। लोग कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन गीता में ऐसा श्लोक है ही नहीं। मूल श्लोक तो ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स कर्मणि। अर्थात तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। फल की आसक्ति मत कर, फल की चिंता मत करो। लोग इसे आलस्य का बहाना बना लेते हैं। कहते हैं परिणाम तो भगवान देंगे, तो मेहनत अधूरी भी चलेगी, या हमें सफलता असफलता से क्या लेना, बस खाना पूर्ति कर दो। जबकि मूल श्लोक कहता है फल की आसक्ति मत करो, कर्म तो पूरे मन से करना ही है, क्योंकि वही तुम्हारा धर्म है। फल जरूर मिलेगा, लेकिन कब, कितना और कैसा, यह ईश्वर पर निर्भर है। लोग कहते हैं हम क्या करें, भगवान तो सब कुछ कर देंगे। गीता में स्पष्ट कहा गया है केवल कर्म ना करने से मनुष्य कर्म फल से मुक्त नहीं हो सकता। मतलब बिना कर्म किए मुक्ति नहीं मिलती। भगवान सहायक है, लेकिन कर्म तो तुम्हें ही करना है। कुछ लोग कहते हैं गीता केवल युद्ध कराने के लिए लिखी गई थी, लेकिन सत्य यह है कि महाभारत के युद्ध के मैदान में कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है और पराये धर्म का पालन भयावह है। गीता युद्ध का ग्रंथ नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य निभाने का ग्रंथ है। आज भी लोग गीता को अपने हिसाब से ढालते हैं। व्यापारी कहते हैं गीता हमें बिजनेस में कामयाब बनाती है। राजनेता कहते हैं गीता हमें राजनीति करने की कला सिखाती है। आम लोग कहते हैं गीता तो बस सांत्वना देने के लिए है, लेकिन गीता का वास्तविक संदेश धर्म पालन करो, निष्काम भाव से कर्म करो और ईश्वर पर विश्वास रखो। तो सोचिए, क्या आप भी गीता को केवल अपनी सुविधा के हिसाब से पढ़ते हैं? क्या आपने कभी पूरे श्लोक को समझा है या केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया है? गीता का संदेश स्पष्ट है, कर्म करना ही धर्म है और फल ईश्वर अधीन है। जो लोग तोड़ मरोड़ कर इसे अपनी सुविधा के हिसाब से पेश करते हैं, वो खुद तो भ्रमित होते हैं, बल्कि दूसरों को भी भ्रमित करते हैं। गीता में कृष्ण का संदेश कालातीत है। हम हैं तब भी है, हम नहीं थे तब भी था, हम नहीं होंगे तब भी होगा। वह हर युग में सत्य है।
श्री कृष्ण केवल युद्ध के नायक या गीता के उपदेशक ही नहीं हैं, वे प्रेम के प्रतीक हैं, भक्ति के आधार हैं और मित्रता की पराकाष्ठा हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम हो तो आत्मा से हो, मित्रता हो तो निस्वार्थ हो और मार्गदर्शन हो तो धर्म के पथ पर हो। राधा और कृष्ण का संबंध केवल प्रेम कथा नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। राधा का नाम कृष्ण से पहले आता है क्योंकि आत्मा पहले है और परमात्मा उसके साथ। आज लोग प्रेम को केवल आकर्षण समझ लेते हैं, लेकिन राधा कृष्ण हमें बताते हैं कि सच्चा प्रेम त्याग है, भक्ति है और आत्मा से जुड़ाव है। गोकुल का एक बालक सुदामा, गरीबी से भरा जीवन, फटे कपड़े, सूखी रोटियां, लेकिन मित्रता इतनी सच्ची कि जब द्वारका में श्री कृष्ण के महल पहुँचे तब भी उनके मन में कोई हीन भावना नहीं थी। और जब कृष्ण ने अपने मित्र को देखा तो सिंहासन से कूद पड़े, उन्हें गले लगाया, आंसुओं से उनके चरण धोए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता में न गरीबी अमीरी का भेद होता है, न ऊंच नीच का। सच्चा मित्र वही है जो सुख दुख में बराबर खड़ा रहे। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुखं स योगी परमो मतः। अर्थात जो दूसरों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान मानता है वही परम योगी है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसका जीता जाता उदाहरण है। कुरुक्षेत्र या युद्ध क्षेत्र, अर्जुन के सामने अपने ही सगे संबंधी गुरु और मित्र खड़े थे। धनुष हाथ से गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे और अर्जुन ने कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। तब कृष्ण ने सारथी बनकर गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़ो, स्वधर्म का पालन करो, यही जीवन का सत्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोत्स कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए फल की आसक्ति छोड़, धर्म के अनुरूप कर्म कर। कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध लड़ने के लिए नहीं प्रेरित किया, बल्कि उसे यह सिखाया कि जब जीवन में भ्रम हो तब मार्गदर्शन ईश्वर से मांगना चाहिए और जब जीवन में निर्णय कठिन हो तब धर्म को आधार बनाना चाहिए। तो सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा मित्र है जो सुदामा की तरह निस्वार्थ हो? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा मार्गदर्शक है जो कृष्ण की तरह सही समय पर सही राह दिखा दे? और क्या आपके प्रेम में राधा कृष्ण जैसा आत्मिक भाव है या केवल आकर्षण है? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, प्रेम केवल आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। मित्रता केवल लाभ के लिए नहीं, निस्वार्थ होती है और मार्गदर्शन केवल सुविधा के लिए नहीं, धर्म के पथ पर होना चाहिए। यही है कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की भक्ति और कृष्ण की विनम्रता। श्री कृष्ण का सबसे प्यारा साथी कौन था? ना तो सुदर्शन चक्र, ना गदा, ना ही शंख, बल्कि एक साधारण सी बांसुरी। लेकिन वही बांसुरी गहन आध्यात्मिक रहस्य छुपाए हुए है। बांसुरी बाहर से बहुत साधारण दिखती है, लेकिन कृष्ण ने उसे अपने होठों से लगाया और संसार ने उसमें अमृत की धुन सुनी। क्यों? क्योंकि बांसुरी खाली है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। वह स्वयं से कुछ नहीं चाहती, केवल कृष्ण के स्पर्श की प्रतीक्षा करती है। और जब वह पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है तब उसमें से दिव्य संगीत बहता है। गीता में भगवान ने भक्ति और समर्पण का महत्व कई बार बताया। मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे पूजो, मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार पूर्ण समर्पण से तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। बांसुरी का खालीपन इसी समर्पण का प्रतीक है। आज हमारा जीवन बांसुरी की तरह खाली क्यों नहीं है? क्योंकि हम अहंकार, इच्छाओं और अपेक्षाओं से भरे हुए हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें सराहें, हमारे काम की तारीफ करें, हमारी इच्छाएं पूरी हो। लेकिन जब तक हम भीतर से खाली नहीं होते तब तक ईश्वर की धुन हमारे भीतर नहीं बज सकती। इसलिए बांसुरी हमें सिखाती है, अहंकार छोड़ो, समर्पण करो और जीवन को ईश्वर के लिए साधन बना दो। मीराबाई ने कृष्ण के प्रति इतना समर्पण किया कि संसार का तिरस्कार सह लिया, लेकिन अपने जीवन को बांसुरी की तरह कृष्ण को अर्पित कर दिया। माता सबरी, साधारण जामुन भी जब समर्पण से अर्पित किए गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उन्हें प्रसाद की तरह स्वीकार किया। आज का जीवन, जब हम कोई काम केवल अपने अहंकार के लिए करते हैं तो तनाव मिलता है, लेकिन जब वही काम सेवा भाव से किया जाता है तो शांति मिलती है। सोचिए, क्या आपका जीवन बांसुरी की तरह खाली है
या फिर उसमें इच्छाओं और अपेक्षाओं का शोर है? क्या आप इतने अहंकारहीन हैं कि ईश्वर आपको अपने हाथ में लेकर अपने संगीत का साधन बना सके? श्री कृष्ण की बांसुरी हमें यही सिखाती है, खाली बनो, अहंकार छोड़ो और अपने जीवन को ईश्वर का वाद्य बना दो। जब ऐसा होगा तब आपके जीवन में भी वही मधुर धुन निकलेगी जो गोकुल की गलियों में बजी थी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। श्रीमद् भगवत गीता केवल महाभारत के युद्ध क्षेत्र की कथा नहीं है। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि यह हर उस इंसान के लिए है जो जीवन के युद्ध में खड़ा है। आज हमारे पास धनुष बाण नहीं, लेकिन चुनौतियां, जिम्मेदारियां और संघर्ष किसी युद्ध से कम नहीं। आज का इंसान तनाव से भरा हुआ है। पढ़ाई का तनाव, नौकरी का तनाव, रिश्तों का तनाव। लोग कहते हैं हमें शांति नहीं मिलती, लेकिन गीता कहती है योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, सफलता और असफलता में समान भाव रखकर कर्म करो, यही योग है। आज तनाव का कारण है हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं। गीता सिखाती है परिणाम की चिंता छोड़ो, कर्म को अपना कर्तव्य मानो, यही शांति का मार्ग है। आज हर कोई दौर में है। कौन सबसे ज़्यादा अंक लाएगा, किसकी नौकरी बड़ी है, किसका व्यापार आगे है, यह प्रतियोगिता हमें ईर्ष्या, लोभ और निराशा की ओर धकेलती है। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म में है, फल में नहीं। मतलब अपनी दौड़ दूसरों से तुलना करके मत भागो, अपना धर्म निभाओ, अपने कर्म पूरे करो। आज रिश्तों में टूटने का कारण है स्वार्थ और अपेक्षाएं। हर कोई चाहता है कि दूसरा उसकी उम्मीदों पर खरा उतरे, लेकिन गीता कहती है जो दूसरों के दुख सुख को अपने समान मानता है वही सच्चा योगी है। अगर हम अपने रिश्तों में यह भाव रखें कि जिस दर्द से मैं दुखी होता हूँ वही दर्द दूसरे को भी होता होगा, तो न ईर्ष्या बचेगी, न क्रोध और न टूटन। आज का इंसान काम और जीवन के संतुलन से परेशान है। लोग कहते हैं हमें काम में सफलता चाहिए और जीवन में संतुलन। गीता का मार्गदर्शन यहाँ भी स्पष्ट है, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायोह कर्मणः। अर्थात नियत कर्म अवश्य करो, क्योंकि कर्म करना अकर्म से श्रेष्ठ है। इसका अर्थ है अपने कर्तव्य को टालो मत, काम को बोझ मत मानो, बल्कि उसे ईश्वर को अर्पण समझकर करो। जब काम पूजा बन जाता है तब जीवन बोझ नहीं रहता। तो सोचिए, क्या आप तनाव में जी रहे हैं क्योंकि आप फल की चिंता में डूबे हैं? क्या आप प्रतियोगिता में हार मान रहे हैं क्योंकि आप दूसरों से तुलना करते हैं? क्या आपके रिश्ते केवल आपके अपेक्षाओं पर टिके हैं या आत्मीयता पर? क्या आपका काम पूजा है या केवल थकान का कारण? गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शन है। अगर हम इसके संदेश को अपनाएं तो तनाव शांत हो जाएगा, प्रतियोगिता सहयोग में बदल जाएगी, रिश्ते मजबूत हो जाएंगे और काम जीवन का आनंद बन जाएगा। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था। जहाँ गीता है वहाँ जीवन है, जहाँ जीवन है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ विजय निश्चित है। हमने देखा कि श्री कृष्ण का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक संदेश है। जब अंधकार बढ़ता है तब प्रकाश जन्म लेता है, जब अधर्म फैलता है तब धर्म की स्थापना होती है, और जब हमारे भीतर नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो जाती है तब भीतर कृष्ण का जन्म आवश्यक हो जाता है। मथुरा का कंस तो बहुत पहले मारा गया, लेकिन क्या सच माने, आज भी कंस जीवित है, वह हमारे भीतर है। जब हम क्रोध में आकर अपने ही प्रियजनों को चोट पहुंचाते हैं, वो कंस है। जब हम लोभ में आकर दूसरों का हक छीनते हैं, वो कंस है। जब हम अहंकार में आकर दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वो कंस है। जब हम ईर्ष्या में आकर दूसरों की उन्नति से दुखी होते हैं, वो कंस है। कंस केवल एक राजा नहीं था, वह अधर्म की प्रवृत्ति का प्रतीक था, और हर जन्माष्टमी पर हमें याद दिलाया जाता है कि हमें इस कंस को मारना है। कंस को मारने का मतलब क्या है? उसकी जगह कृष्ण को जन्म देना। जब हमारे भीतर करुणा जागती है, वो कृष्ण है। जब हम धर्म के मार्ग पर खड़े रहते हैं, वो कृष्ण है।
जब हम प्रेम को आत्मा का आधार मानते हैं वो कृष्ण है। जब हम निष्काम कर्म करते हैं वो कृष्ण है। कृष्ण केवल गोकुल की गलियों में जन्मे बालक नहीं हैं, वह हर उस दिल में जन्म ले सकते हैं जो अहंकार से खाली और प्रेम से भरा है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों और बंधनों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो। यह श्लोक हमें अंतिम संदेश देता है, ईश्वर की शरण में आओ। जब हम पूर्ण समर्पण करते हैं तभी भीतर का कृष्ण प्रकट होता है। तो सोचिए, क्या आपके भीतर का कंस अभी भी जीवित है? क्या आपने कभी उसे हराने की कोशिश की है? क्या आपके भीतर कृष्ण जन्म ले पाए हैं? क्या आपका जीवन अहंकार से भरा है या समर्पण से? कृष्ण केवल मंदिर में नहीं रहते, वह उस हृदय में जन्म लेते हैं जो निर्मल और प्रेम पूर्ण होता है। जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, और जहाँ विजय है वहाँ आनंद और शांति है। तो सब मिलकर कहें जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आपने धैर्यपूर्वक श्री कृष्ण की वाणी, गीता का संदेश और जन्माष्टमी की महिमा सुनी। अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में भी ऐसी ही पावन और ज्ञानवर्धक कथाएं सुन सकें। हमारा उद्देश्य केवल कथाएं सुनाना नहीं है, बल्कि शास्त्रों का असली और प्रमाणिक अर्थ आप तक पहुंचाना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए मुझसे। धन्यवाद।